नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पीड बूस्टर सीरीज़ के अंदर इनइक्वालिटी टॉपिक देखेंगे। आप सभी लोगों ने इसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग इनइक्वालिटी हमारे चैनल से देखते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में एक स्पेशल बात बताता हूँ। अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक आता है, लगभग सब एग्जाम्स के अंदर प्री के अंदर ये देखने को मिलता है आपका, ठीक है। मेंस में कई बार कोडेड इनइक्वालिटी भी आता है, जो कि मैं ऑलरेडी कोडेड इनइक्वालिटी के भी लेक्चर मेंस के भी डाल चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक की अगर मैं स्पेशल बात बताऊँ, अगर आपके ये 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये आपका टाइम बहुत बचा देते हैं। जैसे आपको पजल में ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इस टॉपिक में बचा हुआ टाइम आप पजल में लगा सकते हो। 5 मार्क्स का टॉपिक होता है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो, ठीक है। तो इसमें मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ओपन गेट क्लोज गेट मेथड। मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी ये वीडियो भी देख रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, उन्होंने वो पढ़ रखा होगा पहले से, ओपन गेट क्लोज गेट मेथड क्या है। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिसमें 1-1.5 घंटा हर टाइप का आइदर और केस हो, कोई भी केस हो, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे मैंने उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। आज की क्लास का मकसद है बेसिक नहीं सीखेंगे, बेसिक के बारे में बात थोड़े बहुत मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन एकदम से बेसिक से जैसे चीज़ें ओपन गेट क्लोज गेट से पढ़ेंगे। अगर वो पढ़नी है, किसी के नहीं देखा हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने देख रखा होगा, मुझे पता है, नहीं देखा हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक या फिर कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपके 5 नंबर 1 मिनट की गारंटी है मेरी। इस टॉपिक में एटलीस्ट 5 मार्क्स 1 मिनट के अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इस टॉपिक में, ये जो 5 नंबर आप 1 मिनट में लिखे होगे ना, इस 1 मिनट की वजह से जो टाइम बचेगा आप वो दूसरी जगह आप लगा सकते हैं, पजल में लगा सकते हैं, दूसरे टॉपिक में लगा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा है। आरआरबी पीओ क्लर्क ले लो, एसबीआई क्लर्क ले लो, 5 नंबर का आएगा, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से पेन पेपर का यूज ही नहीं करना है, कोई पेन पेपर नहीं, विदाउट पेन पेपर सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों को ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया वो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर वो आता है आप लोगों को तो ये क्वेश्चन सारे फटाफट आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे फटाफट हमें टिक करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की स्पीड बूस्टर क्लास में, इनइक्वालिटी के में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एसबीआई क्लर्क 2022 और आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 के लिए मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर कोर्स लॉन्च किया, लाइव बैच लॉन्च किया, जिसमें प्री प्लस मेंस में आपको क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो हमने फीस रखी है वो 3199 रखी है, लेकिन ये 3199 डिस्काउंटेड फीस है। तो इस फीस के ऊपर आपको कोर्स को अवेल करने के लिए एक कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो है BP60। तो कूपन कोड यूज़ करना जरूर नहीं भूलिएगा। एप्लीकेशन पर आपको हो सकता है कि इतनी फीस दिखाए, लेकिन जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो फीस इतनी हो जाएगी 3199, और इसमें आप लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आपके लिए 100 डेज जर्नी टू बिकम ए बैंकर की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले। इसको मैं 14 मई को रात 8 बजे बैंकर्स पॉइंट के ऊपर लाइव लॉन्च करूँगा। ये भी जो सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन के ऊपर आएंगी, और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, सभी के लिए फ्री हैं। तो आप लोग मेरे साथ में 14 मई को रात 8 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो आगे बढ़ते। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, इस इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। कई बार सही की जगह गलत भी पूछता है कि भाई इनमें से कौन सा गलत होगा, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं देखे जाते हैं। तो जनरली एक इंस्ट्रक्शन लिखा होगा क्वेश्चन के पहले, उसके बाद में ये लिखा होगा आप लोगों का, ठीक है। इस टाइप से एक स्टेटमेंट होगा, एक कंक्लूजन होगा, आपको फिर ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना होगा उन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। पहला एक ऑप्शन होगा, केवल पहला वाला कंक्लूजन सही है, दूसरा सही है, फिर एक बार आइदर और का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और दोनों ही गलत हैं तो नाइदर नोर आ जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों गलत हैं, और दोनों ही सही हैं तो बोथ कंक्लूजन आर फॉलोइंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा सब में ओपन गेट क्लोज गेट मेथड लगाएंगे हम लोग। ओपन गेट क्लोज गेट मेथड आप लोग बेसिक वाले वीडियो से पढ़ लीजिएगा, जिसको नहीं पता है। यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो, ये आईपीएस आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को लगा लेंगे हम। हमें देखना क्या होता है ओपन गेट क्लोज गेट, मुझे बी से ए की ओर जाना। देखो आप एग्जाम में गए, आपने एग्जाम में सामने क्वेश्चन देखा, आपको स्टेटमेंट कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना, 1 सेकंड के लिए भी स्टेटमेंट की ओर नजर नहीं माने। सबसे पहले आपका टारगेट है कंक्लूजन फर्स्ट देखा, सोचा मैंने ए से बी जाना है और बराबर हर गेट पे होना चाहिए। यही होता है ओपन गेट क्लोज गेट मेथड में, ए से बी जाना बराबर हर गेट पे होना चाहिए। तो मैं ए से बी की ओर आऊंगा, ए से ई आ गया बराबर है, ई से आर आ गया बराबर है, आर से बी आ गया बराबर है, सारे गेट क्लोज है। देखो ये वाला गेट इधर से ओपन होता है, तो इधर से इसमें इधर आ सकते हो, आप ऐसे आ सकते हो, ठीक है। ये ओपन है इधर से, ये क्लोज है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर
इधर क्लोज है और इधर ओपन है, तो आप इधर से इधर आ सकते हो, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते। बराबर दोनों साइड से क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ओपन क्लोज के मामले में जैसे ये ग्रेटर देन है, वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ये इधर से ओपन होता है, इधर से क्लोज होता है, इसमें बराबर साथ में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन क्लोज के अंदर। ठीक है, ऐसे लेस देन इक्वल टू होगा, वो इधर से ओपन होगा, इधर से क्लोज होगा। जिधर से खुला हुआ होता है उधर से ओपन होता है, जिधर से बंद होता है उधर क्लोज होता है। जिधर से ओपन होता है वहां से आप इंटर कर सकते हो, जिधर से क्लोज होता है वहां से आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया ताकि मेरे को समझाने में दिक्कत नहीं हो, कोई नया स्टूडेंट हो तो भी। तो मुझे बेसिकली क्या करना था, बी से ए से बी की ओर जाना था, और बराबर अगर आता है तो हर गेट पर बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कोशिश किया, मैं ए से ई आने की कोशिश की। तो क्या ये ओपन गेट है तो दोनों साइड से ओपन होता है, तो ए से ई आ सकता हूं मैं। फिर मैं ई से आर आ गया। ठीक है, ई से आर आया तो इधर ओपन है कि नहीं है, खुला हुआ है देखो, तो आ गया। फिर आर से बी आया तो इधर भी देखो ओपन है, तो आर से बी आया, तो मैं ए से बी आ भी गया और हर गेट पे बराबर है। देखो किसी भी गेट पे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये सही है। अगर किसी भी गेट पे बराबर साथ छोड़ देता तो ये गलत हो जाता, बराबर हर गेट पे आना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने देखा मुझे एच से ई की ओर जाना है। सेकंडों में आंसर निकल जाएगा, तो मैंने थोड़ा समझाने में लग गए, तो समझाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा मुझे, लेकिन एग्जाम में आपको तो क्या करना है, ए से बी आना है, ई आ गया, आर आ गया, बी आ गया, कितना सेकंड लगा, 2-3 सेकंड में जजमेंट हो जाता है। ठीक है, मुझे एच से ई जाना है। अगर डबल स्टेटमेंट होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। एच से ई जाना है मुझे, ठीक है, और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो एच से टी आ गया, मैं आ जाऊंगा, ओपन है इधर से, बराबर भी है। टी से जब मैं ए आ रहा था, बराबर तो है, लेकिन ये गेट यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ई जा ही नहीं पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा तो एक गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही मैंने कंक्लूजन को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एलिमेंट सेम है। जहां एलिमेंट सेम होता है आपका दिमाग में शक जाना चाहिए कि ये आइदर और केस हो सकता है। आइदर और केस में दो टाइप की चीजें होती हैं। एक टाइप की चीज तो होती है जिसमें लेस देन, बराबर या फिर ग्रेटर देन बराबर ये कॉम्बिनेशन हो, यानी कि एक ग्रेटर देन लेस देन में से साइन होगा, एक बराबर होगा। एक दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एक इस तरीके दोनों साइन हो गए, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर इक्वल टू का कॉम्बिनेशन कर दो, ये लो, नहीं तीनों के तीनों साइन आने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दो टाइप की चीजें होती हैं, इनको दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा ये कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन बेसिक वाले वीडियो देख लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा साथ में। जब भी आपका एलिमेंट सेम दिखे तो दिमाग में शक जाना चाहिए एग्जाम में कि आइदर का केस हो सकता है। ठीक है, अब उसमें दो चीजें होती है, आपको पता है, एक बार तो जैसे बराबर साथ में आ गया और एक सिंगल साइन है, एक जिसमें तीनों साइन है, दो कॉम्बिनेशन बनते हैं मेरे। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें बराबर आता है। अब मैं बराबर वाले की बात कर लेता हूँ कि बराबर वाला आता है तब क्या करते हैं, तब आप ये सोचो कि इन दोनों स्टेटमेंट को दिमाग में कंबाइंड कर लो, लिखना नहीं पेपर के ऊपर, दिमाग में कंबाइंड कर लिया, तो यहाँ पे मैंने इमेजिन कर लिया इसको कि टी लेस देन इक्वल टू है। अब इसको चेक कर लो आप, ये सही है कि नहीं है। अगर ये सही हो गया तो इधर हो रहे, वरना नहीं है, वरना फिर अलग अलग चेक कर लेंगे हमें जो भी करना है। तो मुझे ए से टी जाना था और बराबर हर जगह होना चाहिए, ये चेक करूंगा मैं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एलिमेंट मुझे सेम दिखाई दिए, मुझे शक हुआ आइदर और हो सकता है, बराबर वाला है, इसलिए कंबाइन कर लिया। अब मैं इसको चेक कर लूंगा, ए से टी जाना है, ठीक है, और बराबर साथ में छोड़ना चाहिए। अब ए इस स्टेटमेंट में है, टी इस स्टेटमेंट, तो कैसे जाएंगे, कॉमन से जाते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, देखते हैं। तो ए से आर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, आ गया, और बराबर ने भी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर आर से ओ आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, इधर से ओपन है। फिर टी ओ से टी भी आ गया, देखो इधर से ओपन है, गेट खुला हुआ दिख रहा है, तो टी तक भी आ गया। यानी कि मैं ए से चलता हुआ टी तक आ भी गया और बराबर ने किसी भी गेट पे साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये जो मैंने कंबाइंड स्टेटमेंट बनाया था ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, आइदर और होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे टिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मुझे एल से ई जाना है। अब देखो यहाँ पे कोई बराबर बराबर नहीं है, तो जब ये नॉर्मल स्टेटमेंट होता है इसको कैसे चेक करते हैं। मुझे एल से ई जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, कम से कम, एक से ज्यादा पे नहीं है तो भी चलेगा, कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एल से ई जाऊंगा भाई। ठीक है, तो एल ये रहा, ई ये रहा, तो एल से ई किससे जाऊंगा, कॉमन वाले एन के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो पहले एन पे जाऊंगा, तो एल से ओ आ गया मैं। ठीक है, अब ओ से आगे मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, और ओ से इधर तो आ नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे तो कॉमन एन तक पहुंचना था। तो एल से ओ आ गया, ओ से आगे गेट ही क्लोज हो गया है, कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया, एल से ई तक आ ही नहीं पाऊंगा मैं। समझ गए इस बात को। ठीक है, तो कॉमन तक एन तक तो आपको जाना ही जाना है, क्योंकि एन से ही फिर आओगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एन है। ठीक है, वैसे भी आप देख लो, ऐसे भी सोच लिया करो नॉर्मली, चलो मैं एल से चलता हूँ, एक ही साइड जा सकता हूँ, एल से ओ आ गया, ओ से कहाँ जाऊंगा, ओ से कहीं नहीं जा सकता मैं,
ना तो यहाँ कहीं ओ है और कहीं नहीं, ओ से कहीं भी नहीं जा सकता तो ई तक कैसे आ जाऊंगा, कॉमन सेंस गलत। वैसे जो सोचोगे कॉमन एन है, एन तक ही नहीं जा पाया तो ई तक कैसे जाऊंगा, दोनों साइड से कैसे भी सोच लो पहुंच नहीं पाऊंगा, इसका मतलब गलत है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए से डी तक जाना है और कम से कम बराबर एक गेट पे साथ छोड़ देना चाहिए, बराबर एक गेट पे नहीं होना चाहिए। ए से चलना स्टार्ट किया, मैं ए से क्या होऊंगा, एन आ जाऊंगा ए से एन, फिर ये एन ये रहा, फिर मैं एन से डी आ जाऊंगा और इस गेट पे भी बराबर ने साथ छोड़ दिया, इस गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ दिया तो दो दो पे छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अगर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां भी बराबर का साइन होता, फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यहां भी बराबर का साइन होता तो मैं क्या करता, ए से एन आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा और एन से डी आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। अगर बराबर साथ नहीं छोड़ता इस केस में तो ये गलत हो जाता, फिर ये सही होता, आपको पता ही होगा बराबर साथ नहीं छोड़ते तो ये सही होता है। ठीक है, और यहां दोनों जगह बराबर ने साथ छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मान लो एक जगह पे ऐसे होता कहीं भी एक, तो ए से एन आ गया बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन एन से डी आ गया तो बराबर ने साथ छोड़ दिया। एक गेट पे भी छोड़ देगा तो भी चलेगा, इस केस में भी सही है ये, इस केस में भी सही है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल टू वाला जब आता है तब क्या करना है, इक्वल टू नहीं आता तब क्या करना है, तो इसमें ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, डी बराबर डब्ल्यू और डी ग्रेटर देन ई। ठीक है, इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। चलो अब मुझे क्या करना है, देखो जब ये बराबर वाला जो साइन होता है ना, हमेशा ये जो बराबर वाला साइन होता है हमेशा ये कब सही होता है, बराबर कब तभी सही होगा, जैसे मान लो मेरे को दे रखा है ए बराबर बी दे रखा है, फिर बी बराबर सी दे रखा है, फिर सी बराबर डी दे रखा है, मतलब डी ए से, जैसे मेरे को आप पूछ लिया ए और डी बराबर है क्या, तो मैं ए से डी तक जाऊंगा ना तब हर गेट पे केवल बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं चलेगा, ये बराबर में नहीं आता, केवल बराबर होना चाहिए। ए से बी गया बराबर है, बी से सी गया बराबर है, सी से डी गया बराबर है, तो ए से डी तक गया तो केवल बराबर का साइन है तो ये सही है, वरना ये सही नहीं होगा। और ऐसा बहुत कम होता है एग्जाम में कि बराबर सही हो जाए, ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। एक जगह भी जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो बराबर है, नहीं केवल बराबर चाहिए मुझे बराबर सही होने के लिए, ए से बी आगे बी से सी बराबर नहीं था, इस केस में गलत हो जाता। ठीक है, तो ये बराबर बहुत ही रेयर केस के अंदर सही होता है, होता ही नहीं है ये मान के चलो आप। तो डी से डब्ल्यू जाऊंगा तो हर गेट पे बराबर है क्या, देखेंगे हर गेट पे बराबर है क्या, तो डी से आर आ गया, इस गेट पे बराबर है, सिर्फ बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बराबर नहीं चलेगा बराबर सही होने के लिए। फिर मैं आर से डब्ल्यू आ गया, तो मैंने देखा मैं डी से आर आ गया, आर से डब्ल्यू आया, तो ये तो बराबर है, हर गेट पे सिर्फ बराबर है, कुछ नहीं है, तो ये सही हो गया इस केस में। बाकी जनरली ये वाली चीजें सही होती नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन इस केस में सही हो रही है और ये एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि ऐसा भी कई बार सही हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, कॉमन सेंस की बात है, आर डी के बराबर है और आर ही डब्ल्यू के बराबर, तो डब्ल्यू और डी भी बराबर होंगे आपस में, कॉमन सी चीज थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बराबर कब सही होता है, जब हर गेट पे केवल बराबर हो, लेकिन अगर मान लो इस गेट पे ऐसे भी हो जाता बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, इस केस में गलत हो जाता। कई लोग ऐसे सोच लेंगे सर यहाँ भी तो बराबर है ही, यहाँ भी बराबर है, नहीं ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बराबर सही होने के लिए सिर्फ बराबर होना चाहिए वहाँ पे, और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ में हर गेट के ऊपर, समझ गए इस बात को। ठीक है, तो इस वाले केस में ये क्या है आपका सही है। अब मुझे डी से ई जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, डी से ई जाना है और कम से कम एक बराबर एक गेट पे साथ, तो कॉमन क्या है इसमें, आर है, कॉमन आर के थ्रू जाऊंगा, तो डी से आर आ गया, बराबर तो दोनों साइड से ओपन होता है, आ सकता हूँ, आर से डब्ल्यू आ गया, आ सकता हूँ, अभी तक बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है, हर गेट पे बराबर आ रहा है, और बराबर कम से कम एक गेट पे साथ छोड़ना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन अगर होता है तो। ठीक है, और फिर मैं डब्ल्यू से ई भी आ गया ओपन है, लेकिन यहाँ पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसलिए मेरा काम बन गया, काम बन गया तो सही है, एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए ना, तो एक गेट पे बराबर साथ छोड़ दिया, यानी कि मैं डी से ई तक पहुंच भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसलिए करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए भाई इसका जो इसको एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, 20 क्वेश्चंस में करा दूंगा जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जो एग्जाम में आते हैं जनरली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने बोला मुझे एफ से डब्ल्यू तक जाना है, मुझे एफ से डब्ल्यू तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ देना चाहिए, तो मैं एफ से डब्ल्यू तक आ जाऊंगा, एफ से एम आ गया, मैं बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, अभी तक एल से एम से एल आगे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, एल से क्यू आगे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, क्यू से डब्ल्यू आगे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये तो वैसे तो गलत हो गया है,
गलत हो गया ना। यहाँ पे मुझे बराबर दिया गया Q बराबर F, तो देखो Q बराबर F हो सकता है क्या? Q और F के बीच में हर गेट पे वैसे तो बराबर दिख रहा है, यहाँ भी बराबर दिख रहा है, बराबर, लेकिन बराबर सही होने के लिए केवल बराबर होना चाहिए, ये केवल बराबर नहीं है। अगर यहाँ बराबर ऐसे लिखा होता ना तब Q और F बराबर होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू दिया गया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, आइदर और केस में, इस केस में भी मैं ये चीज चेक करता, लेकिन मैंने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये सही हो गया था इसलिए मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तब कि भाई उसमें भी क्या चेक करता। आइदर और केस में कई बार एलिमेंट सेम होते हैं, सेम होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, सेम दिखते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने a ग्रेटर देन b लिखा और फिर लिख दिया a बराबर b, तो ये दिख रहे हैं एलिमेंट सेम। फिर मान लो मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ऐसे लिख दिया b बराबर c, कहीं पर ऐसे लिख दिया, फिर मैंने एक जगह इस b को c लिख दिया। अब आपको देखने में लगेगा कि ये एलिमेंट दोनों बराबर नहीं है, लेकिन क्या b और c अलग अलग हैं? नहीं है, b और c तो बराबर है, यानी दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब यहां मैं c लिखूं या b लिखूं एक ही बात है। तो एलिमेंट दिख बराबर नहीं, सेम नहीं रहे, लेकिन है सेम ही एक तरीके से, क्योंकि b और c में तो कोई फर्क ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो भी एक बात ही होगी। मैं बोलता हूं उसको एलिमेंट सेम ही है, क्योंकि b और c एक ही चीज है, बराबर है, दोनों दोनों बराबर है, इसका मतलब सेम चीज है। दिखते सेम नहीं है, तो आपको उस नजर आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको वो चीज बराबर दिख जाए। अब ऐसा जनरली ऐसे केस में होता है, कई बार तो देखो चारों एलिमेंट ही अलग अलग होते हैं, जैसे a ग्रेटर देन b और a बराबर b दिया था, कहीं पे b को c लिख दिया और a को d लिख दिया, फिर इसमें यहाँ पे c कर देगा और यहाँ पे d कर देगा इसको, फिर आप देखोगे a c d b, तो चारों ही अलग अलग हो गए, दिख रहा है। लेकिन ये देखो चारों अलग अलग नहीं है, b और c को आप बराबर हैं और a और d बराबर हैं आपस के अंदर, तो ये तो सेम ही चीज़ हो गई। ठीक है, कई बार चार देते हैं, लेकिन जनरली कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पहचान के लिए बता रहा हूँ बस, कि जिसके अंदर आप लोगों को एक एलिमेंट तो सेम दिख ही जाएगा, दूसरा अलग अलग दिखेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार चारों अलग में भी लग जाएगा इधर और, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगेगा, लेकिन जनरली बोल रहा हूँ ऐसा एग्जाम में होता है, तो थोड़ा सा सेंस बना के रखो कि एग्जाम में ऐसा होता है कि एक एलिमेंट सेम आ गया, बाकी दोनों नहीं है। तो उसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके ये दोनों गलत हो गए, गलत होने पे ही सोचना है ये, अगर इन दोनों में से एक भी सही हो जाता ना तो इधर और नहीं सोचना है। ठीक है, ये मैंने सोचा क्यों, अब इसकी सोच के पीछे एक चीज़ होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों को गलत लिखा, मैं नाइदर नोर भी कर सकता था, लेकिन एक तो मैंने स्टेटमेंट के अंदर देखा कि इसमें बराबर के साइन खूब सारे आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं होता तो दो चीज़ बराबर नहीं हो सकती। जैसे मान लो मैंने बोला था a ग्रेटर देन b, ठीक है, और यहाँ पे a बराबर c, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि कहीं पे आपको b बराबर c दे देगा। ठीक है, तो b यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, b यहाँ पे आ सकता है ना, ठीक है, तो c और b एक ही चीज़ होगी, c आ जाए या b आ जाए, है ना, ऐसे दे दी। लेकिन अगर स्टेटमेंट में बराबर का ही साइन कहीं पर होगा ही नहीं तो b बराबर c हो सकता है क्या? कहीं बराबर साइन ही नहीं होगा कहीं तो b बराबर c नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के अंदर देखूंगा कि बराबर के साइन आ रहे हैं क्या, बराबर के साइन आएंगे तभी तो, जैसे ये w और q, इस केस में आइदर और कब लग सकता है, इस केस में आइदर और तब लग सकता है जब w और q बराबर हो जाए, क्योंकि f तो सेम है, w और q बराबर हो जाए तो ये एक ही चीज़ हो जाएंगी, तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे, इस केस में लग सकता है। लेकिन मान लो पूरे क्वेश्चन में कहीं बराबर का साइन ही नहीं है, तो वो चीज़ सोचने से फायदा है, क्योंकि w बराबर q कहीं लिखा ही नहीं होगा, बराबर ही नहीं तो लिखा कैसे होगा। तो सबसे पहले जब आप ऐसा क्वेश्चन देखें जिसमें कहीं ऐसे बराबर दिया गया हो और दोनों के दोनों ऐसे गलत हो गई हो, और जनरली अलग अलग भी हो सकते हैं सारे स्टेटमेंट, एक आप लोगों को कहीं पे बराबर दिख रहा हो एलिमेंट, तो क्वेश्चन के अंदर नजर बनाओ कहीं बराबर के साइन तो नहीं आ रहे हैं बार बार में। मैंने देखा 2 बार बराबर आ रहा है, तो हो सकता है आइदर और हुई है। फिर देखो कहीं w और q बराबर तो नहीं, तो मैंने देखा w और q तो बराबर है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि एलिमेंट सेम दिख नहीं रहा था लेकिन एलिमेंट सेम है। ये वाली चीज पीछे वाले क्वेश्चन में भी लागू थी कि यहाँ पर देखो d और d सेम थे और w और d भी अलग थे, लेकिन मैंने इसमें क्या कि ये सही हो गए दोनों अलग अलग, इसलिए आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही हो गए अलग अलग ही, तो कंबाइंड में आइदर और कैसे लग जाएगा फिर, ठीक है ना, तो सही होते तो आइदर और नहीं लग पाता है ना।
तो गलत हो जाए तब आपको ये चीज़ देख लेनी है एक बार के लिए। यहाँ भी मैं अगर देखता तो मैं देखता कि W और E कहीं बराबर तो नहीं है, तो W और E कहीं भी बराबर नहीं है, ठीक है, मुझे वहाँ से पता लग रहा है, तो इसमें इधर का केस कोई नहीं बनेगा। लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में आनी चाहिए कि D था, W E था, कहीं ये तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं आई दिमाग में? क्योंकि सही हो गए पहले ही। अगर ये गलत हो जाते तो मैं सोचता इस बारे में, ठीक है, सोचता, लेकिन इधर इसमें नहीं होता, ठीक है। इस वाले में इसमें देख लिया मैंने कि भाई साहब W और F तो ये तो क्या चीज़ हो गई, W और Q तो बराबर ही हो गई, तो ये एक ही बात है, W लिख दो या Q लिख दो। तो इस केस में क्या करूँगा, दोनों को कंबाइंड कर लूँगा, तो यहाँ इस वाले में बराबर लगा दिया। इसको चेक कर लो आप, इस Q से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। कैसे क्या समझ में आया होगा, पहचान कैसे करनी है एग्जाम में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे F से W आना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था, मैं F से M आ गया था, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, M से L आ गया था, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, L से Q आ गया था, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, Q से W आ गया था, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, यानी कि ये करेक्ट हो गया। तो ये आइदर और हो गया। पिछले साल का 1-2 साल पहले का SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। पहचान करना समझदारी से मैंने सिखा दिया है और आप लोगों को अच्छे समझा दिया है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइएगा भाई, क्वेश्चन कंक्लूजन के ऊपर जाना है, सीधा देखेंगे। G से Z जाना है मुझे और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। चलते भाई, G से C गया मैं, और C से जब Z की ओर X की ओर जा रहा था तो गेट ही क्लोज हो गया, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा Z तक, गलत हो गई कहानी। फिर मुझे जाना है C से U तक, किधर जाना है, C से U तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ ना छोड़ना चाहिए। C से G आ गया लेकिन बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, G से F आ गया लेकिन बराबर ने साथ नहीं छोड़ा अभी तक, F से U आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये सही हो गया कि C से U आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसलिए सही हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। मुझे यहाँ देखो 3 स्टेटमेंट दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी होगा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी उतना ही आसानी से होगा जितना एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हुआ है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। चलो चलते हैं। X से L जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। अब देखो X कहाँ है, ठीक है ना, X ये रहा और कहीं भी है, X 2 जगह भी आ सकता है, कहीं पे L ये रहा, तो मैं देखूंगा कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, कॉमन क्या है दोनों में, G है कॉमन, तो G के थ्रू जाऊंगा। X से G आ गया, बराबर ने अभी तक साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। चलो फिर मैं G से J आ गया लेकिन बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो और यही तो चाहिए था मुझे, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ दे बस। फिर J से L भी आ गया, मैं आगे आराम से, ओपन गेट है सारे के सारे, देख लो सभी, समझ रहे हो सारे लोग, यानी कि मैं X से L तक आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए करेक्ट हो गया। मुझे जाना है G से K जाना है, कहाँ जाना है, G से K जाना है। G देखो मेरा एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और K यहाँ पे, ये कंफ्यूजन हो जाता है कौन से G से जाऊँ मैं। अब आप देख लो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों स्टेटमेंट से, इसमें और उसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें देखो J कॉमन है तो इससे चलेगा, फिर इससे नहीं चलेगा, समझ गए इस बात को, किससे चलेगा, इस वाले स्टेटमेंट से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है J, तो बस फटाफट एक नजर मारनी है दोनों में से कॉमन कौन से में है, तो सेकंड और थर्ड में, तो इस वाले से चलेगा, ठीक है। चलो तो G से J आ गया, बराबर ने भी साथ छोड़ दिया और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए था, ठीक है। फिर J से K आ गया, तो मैं देखो G से K तक पहुंच भी गया और बराबर ने एक गेट पे इसके साथ भी छोड़ दिया, तो सही हो गया। तो बोथ तरह कंक्लूजन्स आर करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A से X तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है। A ये रहा, X ये रहा, कॉमन क्या है दोनों के अंदर, फटाफट एक नजर के अंदर देख लो, B R S T में T कॉमन है तो T के थ्रू जाना पड़ेगा। चलो तो A से X तक जाना है, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, तो A से B आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया। तो अब एक बार बराबर ने साथ छोड़ दिया तो आगे मत सोचो उसके बारे में, छोड़ दिया, कम से कम एक गेट पे छोड़ना चाहिए बस, फिर तो आगे चलते जाओ, बस ओपन मिलना चाहिए। फिर B से R आ गया, R से S आ गया, S से T आ गया, T तक आ गया मैं। फिर T से K आ गया, K से J आ गया, J से X आ गया, सारे गेट ओपन है, आराम से मैं A से चलता हुआ X तक पहुंच भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, तो ये सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे चलते हैं, R से T तक जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। R से T तक जाना है, R से S आ गया, बराबर ने साथ छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, और S से T आ गया, बराबर ने साथ छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, यानी कि R से T तक आ गया और किसी भी गेट पे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए सही हो गया। बोथ द कंक्लूजन्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, देखते ही मुझे साफ साफ दिख गया कि भाई साहब
एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी एक चक्कर है थोड़ा सा, ठीक है, एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन सा वाला टाइप है, तो इसमें आइदर और हो सकता है। तो आइदर और में दो टाइप होते हैं, एक तो ग्रेटर देन इसके साथ में बराबर आ जाए, और एक लेस देन और एक बराबर है। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले इसके क्वेश्चन देखे थे। एक मैंने बताया था कि एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाए। तो ये सेकंड वाला केस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड वाला केस हो सकता है, पहले वाला तो बिल्कुल नहीं है, पहले वाले में एक बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इधर और का सेकंड वाला केस समझा देता हूँ। देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए लेस देन इक्वल टू बी, तो आपको एलिमेंट दिख गए सबसे पहले सेम। तो फिर आपको चेक करना है इस वाले केस में तीनों के तीनों साइन होने चाहिए, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। अलग अलग नहीं, मतलब कंबाइंड में भी चलेगा, बराबर कंबाइंड में ही होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, बराबर भी है, तीनों साइन दिख रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तीनों साइन देखने की होती है। दूसरी कंडीशन देखो, ये आइदर और तब सही होता है जब ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा, अगर मान लो मैं ए से बी तक पहुंच जाता हूं, तो आपका क्या मतलब होगा, ए से बी तक पहुंच गया, यानी ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी हो सकता है। कोई रिलेशन तो डिफाइन हो ही गया ना, ए से बी तक पहुंच गया, अगर बराबर साथ छोड़ देगा तो ए से बी है, ए ग्रेटर देन बी है, नहीं छोड़ेगा तो ये सही हो जाएगा। अगर मैं बी से ए पहुंच गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर बी ग्रेटर देन ए हो सकता है या फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है। हर गेट पे बराबर होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं ए से बी भी नहीं पहुंचा और बी से ए भी नहीं पहुंचा, तो आप कोई रिलेशन बता सकते हो? लॉजिक बता रहा हूँ, आज पहली बार इसको समझा रहा हूँ मैं कि भाई क्यों ऐसा करते हैं। बाकी रूल सीधा बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। तो ए से बी पहुंचना और बी से ए नहीं पहुंचा मैं, किधर से किधर भी नहीं पहुंचा, इसका मतलब आप बता सकते हो? कुछ नहीं बता सकते। अगर एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाते हैं तो कोई रिलेशन डिफाइन हो जाता है। जैसे ए से बी पहुंच गए तो भी कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, बी से ए पहुंच गए तो भी कोई रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जब ए और बी के बीच में किधर से किधर भी आप नहीं जा सकते, इसका मतलब ए और बी में आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते, ठीक है। अब मान लो आप कोई दो इंसान हैं, ए और बी, उनको आपने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं पता आपको उनके बारे में, यानी कि आपको उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। उनकी हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी हाइट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या बोल सकते हो? जैसे ए के बारे में क्या बोल सकते हो? ए या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होंगे दोनों, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ इन दोनों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे पता है ए ग्रेटर देन बी है, फिर मैं बोलता हूँ ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो गलत बात है ना। अगर रिलेशन डिफाइन हो गया तो, क्योंकि रिलेशन डिफाइन हो गया तो पता है ए बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पता ही नहीं है कुछ, तो मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ कि ए बी से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसके अलावा होगा भी क्या भाई? कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइदर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो बड़ा या बराबर होगा, वो एक कंबाइंड स्टेटमेंट में आ चुका है, बड़ा और बराबर, और ए लेस देन बी, या तो छोटा होगा। या फिर कई बार हो जाता है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन इक्वल टू बी, तो लेस देन इक्वल टू में बराबर उसके बीच में हो रहा है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज होगी। ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है, जब आपको दो चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो आइदर और होगा। तो ऐसे ही आइदर और होता है इसमें। तो आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले एलिमेंट अगर सेम होंगे, ठीक है, एलिमेंट सेम तो देखने, उसके बाद में देखना है तीनों के तीनों साइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद में देखना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन तो डिफाइन नहीं हो रहा। तो रिलेशन डिफाइन हो जाएगा तब आइदर और नहीं हो सकता। रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तब आइदर और। तो रिलेशन डिफाइन कब नहीं होगा? जब आप ए से बी तक भी नहीं जा पाते हैं और आप जब बी से ए तक भी नहीं जा पाते हैं। अगर ये चीज आपकी करेक्ट हो गई, यानी कि आप ए से बी जाके देखो नहीं पहुंचना चाहिए, बी से ए आके देखो नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो आपका इधर और है। अगर किधर से किधर पहुंच गया इसका मतलब इधर और नहीं है। पहली कंडीशन एलिमेंट सेम होंगे, दूसरी कंडीशन तीनों के तीनों साइन होंगे, तीसरी कंडीशन ए से बी, बी से ए, यानी कि आपस में एलिमेंट एक दूसरे की ओर पहुंचने नहीं चाहिए, पहुंचेंगे नहीं, इसका मतलब रिलेशन डिफाइंड नहीं है, वहां हम इधर और बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हो गई आपको इधर और समझाने के लिए। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है? दो चक्कर पड़ते हैं इसके अंदर, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम के अंदर। पहला ये पड़ता है कि जैसे मान लो एलिमेंट सेम दिखाई नहीं दे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, तो उसका तो इलाज बता दिया मैंने, वो सेम चीज़ यहाँ भी लगानी है। यहाँ बराबर बराबर अगर बहुत बार दिया होता तो मैं चेक करता, यहाँ पे एक बार एस बराबर एम आई, मुझे तो दिखी गई एलिमेंट सेम है यहाँ पे, तो ऐसी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कहीं पे जे बराबर ए दिया होता, यहाँ मान लो जे बराबर ए दिया होता और इस जे की जगह ए दिख देता,
तो ये एलिमेंट सेम दिखता नहीं, लेकिन एलिमेंट सेम है, क्योंकि ए की जगह जे लिख दूंगा तो भी वही बात है। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया वैसे इसको ध्यान कर लेना। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट चक्कर पड़ जाता है इसमें। एक कई बार क्या होता है, जैसे आपको मैंने पहली कंडीशन बताई एलिमेंट सेम, दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, तीनों के तीनों साइन होने चाहिए, ठीक है, दो साइन बराबर किसी के साथ भी कंबाइंड होके आएगा, ये आपको पता है। अब यहाँ आपने देखा सर ये तो ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब तो ये तो तीनों साइन आए ही नहीं, इसमें तो लेस देन है ही नहीं, इसका मतलब इधर और नहीं होगा, आप गलत करके निकल जाओगे आगे। देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, तो पहले ही सीख लो, जो गलती करनी है क्लास के अंदर कर लो, एग्जाम में नहीं करनी, बस कुल मिला के बात ही है, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ने तो ऐसे बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन आएगा, ये तो सर ने कभी बताया ही नहीं आइदर और में। इसका मतलब इसमें आइदर और नहीं होगा, आप इंडिविजुअल चेक करेंगे दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे और आप नाइदर नोर करके निकल सकते हो आगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी और फिर लिखता हूँ ए लेस देन इक्वल टू बी, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ें। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ बी लेस देन ए, तो बताओ ऐसे दिखा कि नहीं दिखा, ये लेस देन दिखा, लेकिन बात तो वही थी। थोड़ी देर पहले इसको पलट के लिखने से कुछ बदल थोड़ी गया, थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे इसमें तीनों साइन है, अब आप इसमें बोलेंगे सर इसमें तो ग्रेटर देन है ही नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे मैं इसको ऐसे नहीं लिख के ए ग्रेटर देन बी था, इसको लिख दूंगा बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि सर इसमें तीनों साइन है, अब बोल रहे हो तीनों नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जब एलिमेंट स्विच हो जाए, ऐसे घूम जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जैसे इसमें आर जे था, इसमें जे आर है, तब ध्यान देना है इस बात पे, बस बाकी ऐसे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आर जे यहाँ लिखा हुआ है, आर जे ही यहाँ पे सीक्वेंस एकदम सेम है, तब वो दिख रहा है जो साइन वही है, ठीक है। तो हमेशा देखो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देखने से नहीं होता। जैसे ये ए ग्रेटर देन बी है, इसको मैं बी लेस देन ए भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। तो ये ए के लिए तो ग्रेटर देन है, बी के लिए लेस देन है, समझ गए इस बात को। तो आपको एक एलिमेंट के लिए चेक करना है, जिसमें आर के लिए चेक करूं तो ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ आर के लिए चेक करूंगा तो लेस देन का है, फिर बराबर तो है ही। तो यहाँ पे ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया, बराबर भी आ गया। आर के लिए देखा मैंने, अगर मैं जे के लिए देखूंगा तो ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन और ये बराबर है, तीनों साइन आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन दिखते नहीं है, दिखने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कई बार स्टूडेंट गलत हो जाता है। और इसका सिंपल सा पहचानने का तरीका क्या है कि एलिमेंट स्विच कर दिए, जहां एलिमेंट स्विच हो गए वहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक एलिमेंट के लिए ही सारे साइन चेक करने हैं। तो आप जब आपके एलिमेंट स्विच, आप देखो आर के लिए ग्रेटर देन है, आर के लिए लेस देन है, बराबर है, तो तीनों साइन आ गए मेरे, तो कंडीशन फॉलो हो रही है मेरी, हो रही है कि नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन, दिख नहीं रहे हैं तीनों साइन लेकिन है। चलो अब मुझे पहली कंडीशन मेरी एलिमेंट सेम फॉलो हो गए, दूसरी कंडीशन तीनों साइन फॉलो हो गई। तीनों साइन वाली में जो यहाँ पे जो इसने एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है वो मैंने आपको समझा दिया है। तीसरा मुझे क्या देखना है, मुझे जे से आर और आर से जे दोनों साइड जाके देखना है और पहुंचना नहीं चाहिए ये, तो मैं जे से आर जाके देखूंगा आप सबसे पहले, ठीक है। तो जे से आर जाने के लिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, जे ये रहा, आर ये रहा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे एम एल के है, क्या यहाँ पे एम एल के कुछ कॉमन है, एम है, ठीक है, तो एम के थ्रू जाएगा, तो एम तक जाता हूँ मैं सबसे पहले। तो जे से के आ गया, ठीक है, के से यही गेट बंद हो गया, आगे कहीं जा पाएगा ये, नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, इसका मतलब जे से आर तक नहीं जा पाएगा, ये कहाँ जाएगा ये, आगे गेट ही क्लोज हो गया, के से कहीं जाने का रास्ता ही नहीं फिर आगे। तो जे से आर गया, नहीं गया, अब आर से जे जाके देख लो, ठीक है, तो आर से एस आ गया, एस से एम आ गया, ठीक है, एम से एल आ गया, एल से के आ गया, फिर के से जब जे जा रहा था तो गेट क्लोज हो गया। तो क्या आर से जे आ पाया, नहीं आ पाया, यानी कि जे से आर भी नहीं आ पाया, आर से जे भी नहीं आ पाया, यही चाहिए होता है, नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आ पाया इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इधर और बोल सकता हूं मैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये इधर का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया यहाँ पे। अब फटाफट थोड़ा क्वेश्चन पे फटाफट आगे बढ़ेंगे, चलिएगा भाई। ए से सी मुझे जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ए से बी आ गया, बी से जब आगे सी की ओर जा रहा था तो ये गेट ही क्लोज हो गया, गेट ही क्लोज हो गया तो आगे जा ही नहीं पाऊंगा, तो गलत हो गया, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। मुझे बी से डी जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। कहाँ जाना है, मुझे बी से डी जाना है, तो ये रहा बी और ये रहा डी, ठीक है। तो बी से डी जाने के लिए किसके थ्रू जाएगा, कॉमन क्या है, सी है, तो बी से मैं सी की ओर जाऊंगा तो गेट यहीं पे क्लोज है, गेट यहीं पे क्लोज है, तो ये गलत हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं कॉमन देखने में दिक्कत होती है, वैसे ही देखो, देखो बी से इधर तो जा नहीं सकता मैं, बी से ए आ जाऊंगा, ए के बाद कहाँ जाओगे, जा ही नहीं सकते, कहीं कहीं है ही नहीं है,
तो भी गलत हो गया। यानी कि बस बी से डी जाना है और बराबर हर गेट पे नहीं है तो गलत हो गया। दोनों गलत हो गए, नाइदर नोर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स से एम और एक्स एल। ठीक है, यहां भी कई लोग बोलेंगे सर एक्स और एक्स हो गया, कहीं मैं देखूं क्या, चेक करूं क्या एम और एल तो बराबर नहीं है कहीं, तो क्यों चेक करेगा? तो इसमें कौन सी आइदर और कंडीशन दिख रही है? क्या कहीं पे ग्रेटर देन लेस देन का बराबर के साथ कॉम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या तीनों साइन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो कैसे हो जाएगा इसमें आइदर और? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो, एक्स से एम की ओर जाना है और कम से कम बराबर एक जगह साथ छोड़ना चाहिए। चलो भाई एक्स से एम की ओर, ठीक है, ये रहा एक्स, किसके थ्रू जाएगा? कॉमन क्या है? एच है, तो एक्स से जी आ गया, जी से एच आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया ना यहाँ पे। अब आगे मत चेक करो, बराबर एक बार ही साथ छोड़ना चाहिए बस। फिर मैं एच से एम की ओर जा रहा था तो गेट ही क्लोज हो गया। क्या मैं एक्स से एम तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, तो गलत हो गया है। ठीक है, एक्स से एम तक पहुंच ही नहीं पाया। चलो, एक्स से एल तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। तो एक्स से जी आ गया, जी से एच आ गया, बराबर साथ छोड़ चुका है गेट पे, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? एल से कहाँ तक आ गए? एच तक आ गए, एच से एल आ गए फिर। ठीक है, तो एक्स से एल पहुंच भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, ये सही हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कई बार हमें आदत पड़ जाती है मॉक टेस्ट में या फिर हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ज़्यादा हम भी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बनाते हैं कि पहले ऑप्शन का मतलब कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, सेकंड ऑप्शन का मतलब कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तीसरी का मतलब आइदर और, ऐसे याद हो जाता है ये कई बार स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करता है। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, पहले ऑप्शन में सेकंड दे देगा या फर्स्ट दे देगा। आपको आपने निकाला एकदम सही है कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, लेकिन आप टिक ये कर दोगे, पर इसमें तो दिया है फर्स्ट फॉलोज। तो ऐसी बातों का भी ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऊपर नीचे कर देता है कई बार एग्जामिनर, तो ऑप्शन पढ़ के टिक करना है, ऐसे नहीं कि भी सीधा ही ऐसे ही एज्यूम करके टिक करना है, वो मत करना। ठीक है, मुझे एस से ओ जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। एस से आई आ गया, आई से जी आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, फिर जी से ओ आ गया, बिल्कुल सही हो गया। एस से ओ तक आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया मेरा? सही हो गया। इसके बाद में मुझे जाना है पी से जी जाना है। देखो ये तो एक सेकंड में हो जाएगा। पी से जी जाना है, पी से चलना स्टार्ट किया, पहला ही गेट क्लोज है, सोचना ही नहीं है कुछ गलत, कहीं नहीं जा सकता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्यू से टी जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्यू से टी जाना है तो क्यू से वाई आ गए, बराबर ने साथ छोड़ दिया, वाई से टी आ गए, यानी कि क्यू से टी तक आ भी गया और एक गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो सही हो गया। ठीक है, बराबर साथ नहीं छोड़ता तो गलत हो जाता, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर होता है तो हर गेट पे बराबर होना चाहिए, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। के से टी जाना है मुझे, के से टी जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर छोड़ना चाहिए। के से एम आ गया, एम से डब्ल्यू आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया ना, तो कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब डब्ल्यू से टी आ गया, यानी कि के से टी आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने साथ छोड़ भी दिया, यानी कि सही हो गया, यानी बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, मुझे V से H तक जाना है और बराबर है चूंकि यहाँ पे, तो हर गेट पे बराबर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो V से H चलते हैं, V ये रहा, H ये रहा, तो किसके थ्रू जाएंगे? दोनों में कॉमन क्या है? M दिख रहा है, तो M के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो मुझे V से H की ओर जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो V से इधर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, गेट ही क्लोज है, तो M की ओर, तो वैसे ही सीधा मुझे पता लग गया M तक नहीं जाएगा तो आगे जाएगा ही कैसे, तो एक क्लोज ही हो गया। फिर भी मान लो कोई स्टूडेंट गलती से इधर चला भी गया, V से J आ गया, बराबर साथ, तो J से जाएगा कहाँ? आगे J है कहीं पे जाने लायक, रास्ता ही नहीं है कुछ, तो गलत है वैसे ही। तो दोनों साइड भी अगर कहीं से गलती से जाके देख लिया तो इसे सोच लिया करो। ठीक है, वैसे हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है, V एरा H एरा, किधर से जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? M कॉमन है, तो पहले M की ओर जाना ही पड़ेगा, तो M की ओर जाएगा तो यही गेट क्लोज हो गया, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। M से H की ओर आना है और हर गेट पे बराबर साथ छोड़ देना चाहिए, बराबर होना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो M और H तो एक में ही है, M से I आ गया, I से H आ गया। ठीक है, और बराबर ने किसी भी गेट पे साथ नहीं छोड़ा, दोनों गेट पे बराबर है, दिख रहा होगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, N से B जाना है मुझे और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। N से B जाना है, चलो स्टार्ट करो। N से B आ रहा था, गेट ही क्लोज है, बात खत्म हो गई, यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, L से H जाना है और बराबर साथ छोड़ना चाहिए, कम से कम एक गेट पे। L से किधर भी जाऊंगा, उधर तो कुछ है नहीं, इधर जाऊंगा, पहला ही गेट क्लोज है, गलत। एक सेकंड का था ये, तो कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर सकते हो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो भाई, R से X जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए,
तो चलते हैं आर से एक्स की ओर। आर से एस आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, एस से टी आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, टी से यू आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया। अब आगे मत देखो बराबर साथ छोड़ नहीं छोड़ रहा, एक गेट पे छोड़ना चाहिए बस। और यू से एक्स भी आ गया, यानी कि मैं आर से एक्स आ गया, बराबर ने भी साथ छोड़ दिया गेट पे, सही हो गया। डब्ल्यू से एक्स की ओर आना है, डब्ल्यू ये रहा, एक्स ये रहा, ठीक है। दो अलग अलग स्टेटमेंट में, तो कॉमन क्या है, टी है, टी के थ्रू आएगा। तो डब्ल्यू से वी आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो एक गेट पे छोड़ना चाहिए, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आते जाओ बस। वी से टी आ गया, टी से उधर मुझे कहाँ जाना था, एक्स की ओर जाना था, टी से यू आ गया, यू से एक्स की ओर आ गया। तो मैं डब्ल्यू से चलते हुए कहाँ चला गया, एक्स तक आ गया, तो सही हो गया क्वेश्चन। कम से कम एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, बस ओपन गेट देखते चले जाने, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एच से आई जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, जी, एच ये रहा और आई ये रहा, दोनों में कॉमन से आएगा। तो एच से जी आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया ना, एक गेट पे साथ छोड़ना चाहिए, बस छोड़ चुका है। जी से आई आ गया, यानी कि एच से आई आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद में देख ले भाई, ई से आई आना है मुझे और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ई से जी जाना पड़ेगा सबसे पहले, तो ई से एफ आ गया, एफ से जब मैं जी की ओर जा रहा था तो गेट क्लोज हो गया, तो ये गलत है, पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे जाना है ए से सी और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ए से सी जानूंगा, तो ए से बी आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी से एफ आ गया, एफ से सी आ गया, बात खत्म। एक गेट पे साथ छोड़ने के बाद में ये मत देखो कि बराबर ने साथ छोड़ा नहीं छोड़ा, एक गेट पे छोड़ दिया बस, ठीक है, फिर पहुंच जाओ बस वहां पे चलते चलते। तो ए से सी पहुंच भी गया और बराबर ने भी एक गेट पे साथ छोड़ दिया। बी से डी जाना है मुझे, ठीक है। तो बी इस स्टेटमेंट में है, डी स्टेटमेंट में, अलग अलग है, तो कॉमन के थ्रू जाएंगे। कॉमन क्या है, सी है, तो कॉमन सी के थ्रू जाएंगे। बी से एफ आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ से सी आ गया, ठीक है, सॉरी मुझे कहाँ से कहाँ जाना था, बी से डी जाना था, हाँ ठीक है, बी से डी जाना था। तो बी से एफ आ गया, एफ से सी आ गया, सी से डी की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेट क्लोज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से डी पहुंच ही नहीं पाएगा। बी से सी तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन सी से फिर डी की ओर आएगा तो पहला गेट ही क्लोज है, ठीक है। तो फिर डी तक आ ही नहीं पाएगा, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखते ही क्या पता लग गया, एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं और एक जगह बराबर आ रहा है, तो क्या करना है, आइदर का केस हो सकता है। इस आइदर के केस में क्या करते हैं, दोनों को बराबर कंबाइंड करके देखते हैं। तो मुझे बस ये देखना है पी से के तक जाना है और ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, ठीक है। पी से के तक जाना है वो बराबर हर जगह होना चाहिए, पी ये रहा, के ये रहा। पी से के तक कैसे पहुंच सकते हैं, कॉमन क्या है, एन है, तो देखते हैं। पी से ओ तक आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, ओ से एन तक आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, एन से एम तक आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। एम से एल तक आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, और एल से के भी आ गया, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। तो सिंपल सी बात है, मैं पी से चलता हुआ के तक आ भी गया, बराबर ने साथ भी नहीं छोड़ा, यानी ये जो मैंने कंबाइंड करके स्टेटमेंट बनाया था, क्या हो गया, सही हो गया। जैसे ये सही हो गया तो इसको मैं आइदर और बोल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखेंगे भाई, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक सा कोई ये हो रहा है कि सर इसमें ये के तो सेम है और ये एक ही एलिमेंट अलग है, कहीं आइदर और तो नहीं है, कहीं ये जी और डी कुछ आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है, कहीं ये बराबर तो नहीं है। तो सीधा नजर उठा के देख ली, जी डी बराबर तो नहीं है ना बराबर, तो आइदर और का कोई चक्कर नहीं है। वही मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार एलिमेंट सेम नहीं होते, लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन सेम होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें नॉर्मल चेक करो। मुझे जी से के तक जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। अब मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं बराबर नहीं दिखाई दे रहा, तो कहाँ से हर गेट पे बराबर हो जाएगा, तो वैसे ही गलत है, समझ गए, ठीक है। वैसे चेक करना चाहो तो देख लो, ठीक है। जी से चलूंगा, पहले गेट पे ही बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो गलत है अपने कॉन्सेप्ट से भी। वैसे भी एक नज़र में पता लग रहा है बराबर तो है ही नहीं वहाँ पे कहीं, ठीक है। फिर देखते हैं, के से डी की ओर जाना है और हर गेट पे बराबर एक, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो के से एफ आ गया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक है। तो एफ से ई आ गया, ई से डी आ गया, तो मैं इजीली के से डी पहुंच गया, तो सही हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें आ गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को कोई कम मतलब वीक लग रहा है, तो आप लोग बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा, आइदर और में या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा है आप लोगों को। तो बाकी मैंने कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास के अंदर सारे ही लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए ना, नोट्स मतलब जो भी स्पीड बूस्टर की क्लास हो रही है उसकी अगर आपको नोट्स चाहिए, तो सिंपली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके,
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है अंशुल सर, @अंशुल सर। जैसे आप ये लिखेंगे तो एक ग्रुप आएगा आपके पास में जिसका नाम होगा बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। इसमें ज्वाइन करेंगे तो इसमें जब क्लास का लिंक आता है, जब भी अपलोड होती है क्लास, उसके साथ में नीचे जस्ट PDF होता है। तो आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना, इसके आंसर के साथ में जो जो मैंने लिखा है उसके साथ में आप उसको एसेस कर सकते हो। तो आपको रिवाइज करने में या फिर खुद को कभी सोल्व करना हो तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक नहीं मिले तो जैसे मैंने तरीका बताया उससे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इनइक्वालिटी के 5 नंबर 1 मिनट में ही लाने हैं। इतना आप खुद को तैयार करना है तो आप खुद को उस तरीके से तैयार करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो आपको समझ में एकदम से क्लियरली आ गया होगा। और बाकी आपको कुछ और भी इसमें कुछ डाउट आ रहा था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।